नमस्ते। कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आए हूँ। इनका पार्टनर रोते रोते इनके पीछे आ गया है। सेल्फ लव ने फिर से एक बार मैजिक कर दिया है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, सेल्फ लव को हल्के में मत लो। सेल्फ लव इतने मैजिक करता है ना कि आप हैरान हो जाओगे सुन करके। अभी नहीं की कहानी सुन लो। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर पहुंचा देना। ये सक्सेस स्टोरी बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाली है, इतना मैं जानती हूँ। नमस्ते शांभवी दीदी, आई लव यू सो मच। आपने तो ज़िंदगी में जैसे कि जादू ही खोल दिया है और मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। मैंने सेल्फ लव क्या किया, जो पार्टनर 2 साल पहले मुझे ये बोल करके गया था कि तेरा मुंह भी मैं पलट करके नहीं देखूंगा, जिसके बाप में दम हो और जो भी तू कर सके कर लियो, मैं नहीं आऊँगा वापस। एक्चुअली हम दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थीं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत हो गई थी। और लड़ाई होते होते मैंने भी उसके ऊपर चिल्ला दिया था कि तुम मेरे साथ रिश्ते में आए ही क्यों थे, जब इस तरीके से करना था। मुझे इग्नोर करता था, मुझसे बदतमीज़ी से बात करता था और मुझे तरह तरह की ऐसी बातें बोलता था जो मैं अभी आपको लिख करके भी नहीं बता सकती हूँ। ये तब हुआ जब हमारी लड़ाई हुई थी। शुरू का 1 साल तो हमारा रिलेशनशिप का बहुत अच्छा गया। हमारा पूरा 3 साल का रिलेशन था, पर 2 साल जो लास्ट के थे उसमें 1 साल बहुत बुरा गया बीच वाला। और उसके बाद तो मैं ये बताऊं आपको कि वर्स्ट ही हो गया। इसमें गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है। मैंने अपनी बाउंड्रीज को सेट ही नहीं किया। वो जो बोलता वो मैं करती गई। वो जहाँ जाने को कहता वहाँ मैं चली जाती। वो जो कहता कि मेरे लिए ये कर दे, मैं कर देती। तो इस वजह से शुरू का 1 साल बहुत अच्छा गया। अब जब रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की बात आई, परिवार से मिलाने की बात आई, बस वहीं से लड़ाइयाँ शुरू हुई। शायद वो मन बना करके ही आया था, पर जब उसने शुरू किया था तब शांभवी दीदी उसने मुझे ये कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। और पूरे पूरे कमिटमेंट, पूरे पूरे वादे, अपने मम्मी पापा की कस्में तक उसने मेरे लिए खाई थी। पर बाद में जब रियल में एक्शन लेने का टाइम आया तब लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई। तब वो ये बोलता कि क्या बेकार की बातों में पड़ी हुई है, क्या शादी कर लेना और परिवार से मिलवा लेना ही सब कुछ होता है। यही सब तो लड़कियों की नौटंकी मुझे पसंद नहीं आती। दीदी वो यही सब कुछ बोल करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी आया था। मैं यहाँ पर हर एक लड़की से जो ये सक्सेस स्टोरी सुन रही है एक बात कहना चाहती हूँ। चाहे वो आपके सामने कितने भी प्रॉमिस करे, वादे करे, आपको कितना भी उस पर विश्वास क्यों ना हो, आप जा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन मत बनाओ जब तक आपकी बात वो शादी के लिए परिवार में ना कर दे। ये ना हो जाए कि आप होने वाली उसकी वाइफ ही हैं। तब सोचना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं उसके प्यारी प्यारी अच्छी बातों पर, उसके मम्मी पापा की खाई हुई कस्मों पर, दीदी मैं तो खुद हैरान हूँ कि अपने माँ बाप की झूठी कस्में कोई कैसे खा सकता है, पर उसने खाई। और फिर बीच का साल बहुत ज़्यादा बुरा गया। हम दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। तीसरा साल तो एकदम वर्स्ट ही हो गया। मतलब बात पूरी तरीके से गाली से ही होती थी। वो मुझसे सिर्फ गाली से बात करता था, मेरे मम्मी पापा के लिए भी गालियाँ देता था। और फिर वो ये बोल करके चला गया, जो करना है कर ले, जिसके बाप में दम हो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, मैं नहीं आऊँगा। दीदी मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, ये भी कहा कि मैंने तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया है, ऐसा मेरे साथ मत करो प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आगे कहाँ जाऊँगी। उसने मुझे इतनी गंदी गाली दे करके कहा, जहाँ पर जाना है डैश जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं वापस नहीं आऊँगा। सोचिए दीदी, इतना घटिया, इतना गंदा लड़का कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये वापस आएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैंने पहले तो खुद को संभालने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया। बहुत मुश्किल था, मुझसे नहीं हो पाया। 2-3 महीने तक मैं इतनी परेशान रही। मैंने आपसे भी इस बीच में बात की, आपने मुझे थोड़ा सा डांटा भी और फिर समझाया भी। और आपकी बातें तो ऐसी थी जैसे कि कोई बड़ी बहन मुझे डांट करके समझा रही है। सच में बता रही हूँ, मैं उस फ़ोन को कभी नहीं भूल सकती। मैंने आपसे पूछा भी था क्या मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, आपने बोला कि हाँ रिकॉर्ड कर लो। और तब मैंने कहा था कि डांटो दीदी, मुझे डांटो। याद हूँ ना दीदी मैं आपको? आई लव यू।
फिर उसके बाद मैंने अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर की। 3 महीने तक मैं सिर्फ अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करती रही। उसके बाद मैंने सेल्फ लव शुरू किया। आपकी सेल्फ लव सीरीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैंने साथ में जादू प्रैक्टिस भी की। मैंने अपनी जॉब को स्विच करने के लिए भी सोचा। मैंने सोचा सबसे पहले मैं जॉब ही मैनिफेस्ट करूँगी सेल्फ हीलिंग के साथ, क्योंकि उस जॉब से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। वहीं पर मिलना, आना जाना बहुत कुछ हुआ था और वहीं आस-पास के रास्तों में हम अक्सर मिलते रहते थे। तो मेरे दिमाग में वो सब कुछ चलता ही रहता था। जहाँ पर हम चाय पीते थे, वहीं पर मेरे कोलीग्स भी चाय पीने जाते थे। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना है और ये हुआ मैजिक पहला वाला। मेरे सेल्फ हीलिंग के साथ और सेल्फ लव के साथ-साथ ही मेरी सबसे पहली जॉब मैनिफेस्ट हुई, जो कि मैं इंटेंशनली करना चाहती थी और वहाँ पर मेरी सैलरी भी ज़्यादा थी और वो इस एरिया से बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया में थी। अब मेरा माइंड बदला और मैंने अपने आप को पूरी तरीके से सेल्फ लव में ढाल दिया। अपने आप से प्यार करने लगी। दीदी, मेरी स्किन इतनी प्यारी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए थे और ऊपर से आँखें बहुत ज़्यादा सूजी-सूजी दिखती थीं। मतलब मेरी आँखों की शेप ही खराब हो गई थी रो-रो करके और डिप्रेशन में जा करके। फिर मैंने अपने आप को प्यार करते हुए ये पाया, मेरी आँखों की शेप पहले जैसी नॉर्मल हो गई है। मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। ओवर ईटिंग करके मैंने अपना 12 किलो वेट भी ज़्यादा बढ़ा लिया था। लेकिन मेरी यहाँ पर हेल्प की जादू प्रैक्टिस ने। मैंने अपना वेट भी रिड्यूस कर लिया। अब मैं पूरी तरीके से स्लिम फिट हो गई हूँ। जैसे पहले बॉडी में थी, बिल्कुल वैसी ही बॉडी में आ चुकी हूँ। मैं अब हँसती हूँ, बोलती हूँ। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, वो मुझसे प्यार करता है। उसने तो मुझे शादी का प्रपोज़ल भी दिया है, पर अभी मैं किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ से निकली थी। अब जैसे ही मैं निकली हूँ, तभी वो लड़का आ गया और वो मुझे अब कॉल करता है, मैसेज करता है। एक दिन तो उसने 20 मिनट का एक रोते हुए वॉइस नोट भेजा। उसने बोला कि मैं नहीं रह सकता तेरे बिना। मैंने तुझे जो कुछ भी बोला है मैं वापस लेता हूँ। मैं अपने मम्मी-पापा की कसम खाता हूँ कि मैं अब तुझे छोड़ कर के कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। इस तरह की बातें करने लगा। रोज़ रोता, रोज़ मुझे कॉल करता, रोज़ मेरे पीछे पड़ता। वो मेरे पुराने वाले ऑफिस के वहाँ भी गया। मेरे बहुत सारे कोलीग से भी उसने बात की। हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, उनसे भी उसने मुझे बहुत सारे फ़ोन करवाए और रो करके उनको भी वॉइस नोट भेजे। उनको कॉल करता और कॉन्फ्रेंस लगाने के लिए कहता और मुझे जैसे ही पता चलता कि वो फ़ोन पर है, मैं फ़ोन काट देती। दीदी, मैं उसके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती, जिसने अपनी ही पार्टनर को, जिसने उसके लिए सब कुछ किया हो, जिसको इस लेवल तक ले जा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना के, तरह तरह की कस्में खा के, इतनी गंदी गंदी गालियां दे करके और फाइनली छोड़ दिया हो। ऐसे लड़के के साथ मैं आगे ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। अब वो दूध का धुला भी बन के आ जाएगा तो भी वो मुझे ज़िंदगी में नहीं चाहिए। बस मैंने यही डिसाइड किया है। मेरे ऑफिस वाला लड़का बहुत अच्छा है, पर मैं रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। दीदी, अभी मैं सिर्फ 26 साल की हूँ। मेरे पास अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मेरे मम्मी पापा मेरे करियर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए खुद ही चल पड़ी थी। अब मुझे वो नहीं चाहिए। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे मिली है सेल्फ लव करने में, सेल्फ हीलिंग करने में और हाँ, इसके वापस आने में। मैंने कभी तो मैनिफेस्ट ज़रूर किया था कि मेरी ज़िंदगी में आए, रोए, गिड़गिड़ाए, मेरे सामने हाथ पैर जोड़े। आज वो मेरे सामने हाथ पैर जोड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर अब मुझसे नहीं हो पाएगा शांभवी दीदी। मैं अब अपने आप से प्यार करती हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू सो मच। देखो, यहाँ मैं सब लड़कियों से एक बात कहना चाहती हूँ। आपको लाख प्रॉमिस मिल जाए, ठीक है, आपको लाख प्यार हो, ठीक है, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला बंदा मिल गया हो, ठीक है, पर प्रॉमिस को पूरा होने देना, उसके एक्शन तक उसको जाने देना, ठीक है। वो अगर आपको प्यार साबित करने के लिए बोले, मेरा प्यार तुम साबित करो, तो बोलो और तरह से मैं तुम्हारे लिए प्यार साबित करूंगी, स्नेह दूंगी, प्यार दूंगी, गले लगाऊंगी। तुम अब कभी रोए, तुमको मेरी जरूरत पड़ी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पर मैं फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगी। पहले तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, उसके बाद में मैं रिश्ता बनाऊंगी। देखो लड़कियों, स्ट्रांग बनो, ठीक है, ऐसे मत करा करो। अगर कोई लड़का आ रहा है आपके पास सिर्फ आपकी बॉडी मांगने के लिए,
प्यार से, मोहब्बत से। इस लड़के ने तो अपने मम्मी पापा की कस्में खाई। तो उस एक चार्म को अपनी शादी के बाद के बचा के रखो। जो आपसे प्रेम करता है ना, वो अंत तक आपके लिए रुकेगा। जो आपसे प्रेम नहीं करता ना, वो बीच में यूज करके भी चला जाएगा, और यूज होने का मौका दोगे आप। फिजिकल रिलेशनशिप इतनी बड़ी कोई बात नहीं है मेरी बहनों, बड़ी बन जाती है जब वो हमारे साथ हो जाता है और वो इंसान हमसे दूर जा रहा होता है, तब हमें रियलाइज होता है। तो इसलिए हमें ऐसी गलतियां बच्चे नहीं करनी है, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए ये नहीं करना है। बोलो नहीं, प्यार है, सब कुछ है, पर आपके एक्शन देखने हैं मुझे। एक्शन को आप कब तक शादी पर लेकर के जा रहे हो, शादी कैसे हो रही है हमारी, आपके माता पिता क्या कह रहे हैं, मेरे माता पिता क्या कह रहे हैं, उसके बाद में हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। देखो बहनों, उसके बाद जब हमें गालियां पड़ती हैं ना, तो हमारी उसी वाली इज्जत के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार किया जाता है, जिस इज्जत को मांगने के लिए वो अपने मम्मी पापा तक की झूठी कस्में खा गया था। इसलिए प्लीज़ प्लीज़, मुझे पता है ये बातें ओल्ड स्कूल हैं, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप का सेक्सुअली जो ट्रांजैक्शन होता है वो ओल्ड स्कूल नहीं है। वो नए में भी ऐसा ही था, वो सदियों पुराना भी ऐसा ही था। वो जब हमारी मम्मियों की पापा की, हमारी फैमिलीज़ की जनरेशन थी तब भी ऐसा ही था, दादा दादी की जनरेशन थी तब भी वैसे ही था। अब आप जेनजी आ गए हो तब भी ऐसे ही होगा, आपके आगे भी बहुत सारी जनरेशन आएंगी तब भी वैसा ही रहेगा। तो अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, मत करो। आप प्यार करते हो ना, प्यार सिर्फ बेड पे थोड़ी ना होता है, प्यार सिर्फ कपड़े उतार के थोड़ी ना होता है, प्यार तो और भी होता है ना। फिर हम क्या कहते हैं, हमें प्यार था, हमसे गलती हो गई, तब हमने नहीं सोचा। अब सोच लो, मौका मिला ना इस कहानी से आपको सोचने का। और इन्होंने अपनी कहानी के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हर लड़की को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप पहले एक्शन हो जाने दो, सामने वाले को आपके लिए शादी को लेके एक्शन लेने दो। तब तक आप अपना रिश्ता चलाओ, 2 साल क्या 20 साल चलाओ, ईजी रह के चलाओ, प्रेम में चलाओ, देखो सब कुछ अच्छा होगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।